ठीक। ओके, अभी हम लोगों ने पहले क्या किया था, बेसिक क्वेश्चन किए थे जिसमें रेजिस्टेंस सॉल्व किया था। अभी हम लोग वही करंट रेसिपी का पार्ट 2 करें, जिसमें हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें आपको रेजिस्टेंस, करंट, जो भी कोई क्वेश्चन है वो ढूंढने होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम एंड रेजिस्टेंस 4.5 एज शोन इन फिगर बिलो। दोनों पहले डायग्राम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है पहले वो भी मैं बताता हूँ। ये वाला हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे एमीटर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, ये आया आपका 4.5 वोल्ट रेजिस्टेंस, सॉरी 4.5 ओम है। ये आपका एमीटर आया जिसकी वैल्यू है 0.7 ओम दिया हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, देखो EMF दिया है 1.8 दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम है, राइट। ये क्वेश्चन दिया है, उन्होंने क्या पूछा है, रीडिंग है एमीटर ढूंढना, एमीटर यानी करंट ढूंढना, याद रखिएगा। फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, इसका कितना देगा सेल का अक्रॉस, ऑल सेट है। तो पहले ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो योर हमेशा एक स्टेप रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको उस सर्किट का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते, देखिए ये जो CMF है इसका भी 2 वोल्ट है। इसका मतलब पता है क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिएगा आपका मोबाइल, एक नया मोबाइल आया, उसका बैटरी एकदम बढ़िया चलता है, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो बैटरी उतना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो आप बैटरी चार्ज करते हो वो खुद खा लेता है। इसके बाद आपका जो वोल्टेज है उतना जल्दी क्या बोलते हैं, कम होना चालू होता है, बैटरी जितना चार्ज हुआ है वो थोड़ा कम होना चालू होता है, और सेट है। तो यही लॉजिक हमें क्या करना है, तो इसका भी एक रेजिस्टेंस आना है, इसका भी रेजिस्टेंस, इसका एक रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है, ये मेरा एमीटर का 0.7 एम्पियर, ये मेरा रेजिस्टेंस उन्होंने खुद दिया हुआ है, और ये आपका ये जो CL था उसका 2 ओम दिया था, बराबर है सब इस पॉइंट पे। अगर मान लो मुझे इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सेम है, ये आपका एक टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, यहाँ से पानी छोड़िए तो सब से एक ही पानी जा रहा है, तो सब क्या है, सीरीज में है। सबका R क्या है इस केस में, R इक्वल टू 0.7 प्लस 4.5 प्लस 2 है, बराबर। ये कितना है 5.5 6.5 है, और आगे 0.7 लगा है, तो कितना है 6.5 प्लस 0.7 कितना 7.2 है। तो R विल बी 7.2 ओम, राइट। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया, 7.2 आया टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए 7.2, सब लग रहे इस पॉइंट पे। चलो उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इसी सर्किट का हम लोग देखते हैं। तो मुझे इतना तो पता चला, इस सर्किट का पूरा R क्या है 7.2। कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आपको उस सर्किट का रेजिस्टेंस ढूंढना है, सेकंड उसका करंट ढूंढना है। हमारे पास करंट ढूंढने का एक ही फॉर्मूला है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। उस सर्किट में वोल्टेज कितना दिया है, क्वेश्चन में बताया 1.8 वोल्ट, तो ये आया आपका 1.8 वोल्ट है। करंट पता है क्या नहीं, R कितना दिया 7.2 आया, बराबर। सो 1.8 डिवाइडेड बाय 7.2 कितना है I। देखो अभी इसका कैलकुलेशन बहुत लोगों को नहीं आता, 1.8 है 7.2 है, पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट है 1 है, नीचे 1, तो दोनों कैंसिल कर सकते हैं। इट कुड बी 18/72, आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है। दोनों का ये था तो पॉइंट मैंने निकाला, तो 18/72 यानी कितना 1/4 हुआ, 18/4 का, राइट ना, 18/4 72, बराबर ना। तो आपका I कितना है इस केस में 1/4, 1/4 यानी कितना है 0.25 एम्पियर आ गया, सब लोग इस पॉइंट पे अभी 0.25 एम्पियर आ गया मेरा करंट, बस हो गया। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मुझे बताया गया, कितना आया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 1.25 आया, बराबर है। अभी थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, तो मुझे यहाँ पे मैं फिर से एक सेट बनाता हूँ, तो सब लोग एग्री हो, मेरा करंट कितना है इस केस में 0.25
एम्पीयर आया। अभी उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल पूछा। मतलब टर्मिनल ऑफ द सेल मतलब ये दे रहा है 1.8, मैंने बोला ये 1.8, लेकिन ये 1.8 दे रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे लोहा लोहो को काटता है वैसा ही आपका ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 1.8 है, इससे मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, वोल्टेज ही माइनस करना पड़ेगा, राइट। ये वोल्टेज है ना आपका किसका रहेगा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना इसका वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो 1.8 माइनस आई इंटू ये स्मॉलर क्या इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, स्मॉलर किसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मेरा 1.8 मैंने सप्लाई किया हुआ है, माइनस आई कितना है मेरा 0.25। ये जो आर है, आर क्या है मैंने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना है क्वेश्चन में कितना दिया, क्यों उन्होंने बताया स्पेसिफिकली ये 2 होगा। तो 1.8 माइनस 0.25 इंटू 0.50 आया, तो 1.8 माइनस 0.50 करो आपका आंसर, ठीक है। ये 0 पॉइंट कितना आएगा, सॉरी 1.3 आएगा, 1.3। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, 1.8 लिखा 0.5 लिखा, माइनस कर रहा हूँ, बराबर है। 8 में से 5 है 3 आया 1.3 आ गया। तो मुझे क्या पता चला, इस वोल्टेज भले बता रहा है 1.8 है, लेकिन दे कितना रहा है 1.3 दे रहा है। ये क्वेश्चन किसी डाउट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 3 स्टेप है, पहला स्टेप क्या है हमेशा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, सेकंड स्टेप क्या होगा करंट कैलकुलेट करना, थर्ड स्टेप जो भी बोला गया उसके हिसाब से थोड़ा इधर उधर होगा। ऑल सेट है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डायग्राम बेस वाले क्वेश्चन करते तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिए, ये वाला मैंने पढ़ा है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन पढ़िए, 2 रजिस्टर्स है, ओके, 2 resistors 2 ohm and 3 ohm are connected in serial in diagram 1 में, ठीक है, with battery 6 volts and negligible resistance मतलब पकड़ना ही नहीं। Find for each case draw circuit diagram and calculate circuit through battery। देखो दोनों केस में क्या बताया, 2 resistors है, एक 2 ohm and 3 ohm, 2 ohm and 3 ohm। टू ओम एंड 3 ओम, इसको क्या किया उन्होंने, बैटरी को कनेक्ट किया, राइट। उसका बैटरी कितना है 6 वोल्ट वाला, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है उसका बराबर। अब उन्होंने क्या पूछा है, उसका क्या करने के पूछा है, क्या कारण पूछा है, करंट निकालने के लिए पूछा है। तो आप बताइए, यहाँ पे करंट के लिए मैं एमीटर मेजर करूँगा, लगाऊंगा, जिससे मुझे पता चलेगा सर्किट में कितना करंट जा रहा है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पर, ओके। अभी आप मुझे बताइए, मैं हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, यहाँ से पानी छोड़ना है हमेशा। तो यहाँ से जो मैंने पानी छोड़ा तो मुझे पता चला पानी एक ही से जा रहा है, तो कोई अलग है क्या, नहीं। तो सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में। तो आपका आर कितना आएगा इस केस में 5 आएगा, तो आर विल बी 2 + 3 यानी 5। इसको बैटरी कितना का कनेक्ट किया उन्होंने, बराबर है। तो V = कितना आएगा, IR है, V की वैल्यू कितना है 6 है, I की वैल्यू कितना है निकालना है, R की वैल्यू 5 है, 6/5 कितना आएगा, सो I विल बी 1.1 आएगा, ये 4 आएगा, 6 आएगा, 4 का फिर 6, 1.166 समथिंग आएगा। ये क्या आएगा एमीटर, बराबर। ये आपका केस 1 हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है इन सीरीज लिखा है। अभी इन क्या करना है, पैरेलल है, तो पैरेलल केस में कैसा रहेगा, सेम सर्किट थोड़ा अलग रहेगा,
उन्होंने बताया कि ये 2 ओम ये 3 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करो। बराबर है। और इसका जो सर्किट जाएगा करंट वो कितना है, तो सेम स्टेप डायग्राम वही बना, पर बस रजिस्टर को जो सीरीज में जो पैरेलल में गया। क्यों, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला गया और सेट है। चलो अभी इसका रजिस्टेंस कितना है टोटल, पहला स्टेप हमेशा वही होता है रजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, तो बेस होगा 6 होगा। इसको कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, इसको 2 से, 3 + 2 करोगे ये आएगा 5/6। तो 1/R की वैल्यू कितना होगा 5/6। तो R विल बी 6/5, 6/5 में 1.2 आएगा, बराबर ना। देखो 5 × 5 1 बचा, 1 बचा, पॉइंट दिया तो 1 का कितना 10 हुआ, तो बचा 1.2 होगा। तो मेरा R कितना है इस केस में 1.2। तो मुझे पहला तो मिल रहा है, R की वैल्यू मिल गई 1.2, तो R विल बी 1.2। वोल्टेज उन्होंने खुद क्वेश्चन में बताया वो 6 वोल्ट है। तो V इक्वल टू क्या आएगा, IR आएगा। V की वैल्यू क्या है 6 है, I की वैल्यू मुझे निकालना है, R की वैल्यू क्या है 1.2, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू R। अभी बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता ये पॉइंट कैसे करना है। तो देखो नीचे पॉइंट है, ऊपर पॉइंट है क्या, देखो हम लोग क्या करेंगे फिर, ऊपर कितना चाहिए 0 1, क्यों, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए मैंने ऊपर एक 0 बढ़ाया और यहाँ पे 12 लिखा। तो ये कितना है 5, तो I की वैल्यू कितना है, वही आपका क्वेश्चन बराबर ना। क्वेश्चन दोनों केस में हमें करंट है। चलो इस क्वेश्चन पर करेंगे। हाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टर 4 ओम। ठीक है, 6 ओम को 4 ओम से कनेक्ट किया, ये 6 ओम है, उसको 4 ओम से कनेक्ट किया, इन सीरीज बोला गया, बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन से 20 वोल्ट लगाया। ओके, कैलकुलेटिंग करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम। पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो वाला कैसे करना। तो ये वाला चीज है, पहला स्टेप क्या रहेगा आप बताइए एग्जैक्टली। तो रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पानी छोड़ा, सब में पानी एक ही जा रहा है, सब में पानी एक ही जा रहा है, तो R विल बी माय कितना होगा 10 रहेगा, तो R विल बी माय 10 ओम। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, हमेशा करंट कैलकुलेट करते हैं, राइट। ऐसा लॉजिक है, RIV रिव, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि V दिया होता है मोस्टली क्वेश्चन में, तो V इक्वल टू IR, तो V की वैल्यू है 20 है, I की वैल्यू मुझे निकालना है, R की वैल्यू कितना मिला हमको 10 आया, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, तो I विल बी 2, और यहाँ पे एम्पियर लिखो काम नहीं होगा, बराबर। I की वैल्यू मुझे क्या मिले, देखो R की वैल्यू मुझे मिल गई 2, सॉरी R की वैल्यू मिल गई 20, सर 10, I की वैल्यू मिल गई 2, B की वैल्यू दिया उन्होंने 20। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। उसके बाद क्या बताया उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। 6 ओम कहाँ पे, यहाँ। आप मुझे बताइए सीरीज के बारे में हम लोग 2 पॉइंट लिखे थे, याद है। सीरीज जब कोई भी रेजिस्टर अगर सीरीज में होते हैं क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। अगर मैं यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा देता हूँ, मान लो 100 वोल्ट लगा देता हूँ, ये जो 100 वोल्टेज ये दोनों में डिवाइड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सीरीज में क्या होता है तुम्हें, वोल्टेज गेट डिवाइडेड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, तो V1 क्या रहेगा, दोनों में से I सेम ही जा रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, V1 इक्वल टू I R1 रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे I1 R1 आपका प्रकार चीज नहीं होगा, समझ में मैंने ऐसा क्यों लिखा। और यहाँ का जो V2 होगा दैट विल बी I R2 होगा। क्यों मैंने I लिखा, क्योंकि सारे सर्किट से करंट सेम है, बिकॉज ये सीरीज में है। I की वैल्यू क्या है बताइए मुझे, 2 ओम है, सॉरी 2 एम्पियर है, और उसका रेजिस्टेंस कितना रिस्पेक्टिव 6 है। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम।
सो पोटेंशियल म्हणजे PD अक्रॉस 6 ओम कैसे करोगे आप? I इंटू आर करोगे। I की वैल्यू क्या है? 2 है, R की वैल्यू क्या है? 6 है, तो कितना आएगा? 12 वोल्ट आएगा। बराबर है। वही अगर उन्हें पूछा होता कि 4 क्या क्रॉस तो आप क्या करते? सेम लॉजिक, तो 2 इंटू 4 कितना है? 8 आता है। देखो दोनों का एडिशन करोगे वो 20 आता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड ही होता है। लेकिन ये अपना क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हम लोग इसमें ये वाला फॉर्म। सब लोग एग्री इस पॉइंट पर? किसी डाउट इस केस में? ओके, उन्होंने क्वेश्चन दिया 2 रेजिस्टर्स 4 and 6 आर करंट इन पैरेलल, सेल टू ड्रॉ 0.5 करंट फ्रॉम सेल, ड्रॉ डायग्राम पूछा है। ये वाला करता है। अब ये वाला क्वेश्चन में कैसे दिया देखिए, 4 हो, ये आपका 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये आपको यहाँ पे बताया 0.5 एम्पेयर करंट जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, 0.5 एम्पेयर जा रहा है। देखो हम लोग हमेशा RIV काटते थे, राइट? अभी यहाँ पे शायद उल्टा करना पड़ेगा, R तो पहले होता है, RVR करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, अभी V निकालना है शायद से। क्या निकालने के लिए बोले? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ लेगेबल डायग्राम पूछा है, और क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, कैलकुलेटिंग करंट इन ईच रजिस्टर बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, रजिस्टर निकालना है, ईच रजिस्टर निकालना, मतलब यहाँ से करंट और यहाँ का करंट, तो हम लोग वही करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, बताइए क्या होता है? रजिस्टर निकालना। आप बताइए, अभी यहाँ से मैंने पानी छोड़ा, तो यहाँ से अलग जा रहा है, यहाँ से पानी अलग जा रहा है, यहाँ से पानी अलग जा रहा है, तो दो ही रजिस्टर किस में होंगे? पैरेलल में। पैरेलल हम लोग कैसे करते हैं? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या आएगा? 1/4 प्लस 1/6। इनका एलसीएम आता है 12 आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, इसलिए मैंने 3 लिखा। इसको 2 से, इसलिए उसके ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या है? 5/12 आया। 5/12 का हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, राइट? तो R विल बी 12/5, तो इस भी 2.4 आया। तो आपका R कितना आया इस केस में? 2.4 ओम आ गया। बराबर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? V इक्वल टू IR को यूज करते हैं, तो मैंने V इक्वल टू क्या किया? IR यूज किया। तो इस केस में देखिए, मुझे V नहीं पता, I पता है, उन्होंने क्वेश्चन में खुद बोला है। I कितना दिया है? 0.5। R कितना दिया है? 2.4। अभी ये जो पॉइंट वाला कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, इसको कैसे करते हैं? 24 इंटू 5 करो, 120 आएगा। बराबर है। 24 फायदा 120 आता है। अभी यहाँ पे देखिए 2.4 का 0.5 का पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना? 1। टोटल कितने हुआ? 2। तो यहाँ पे मेरे जो 120 आया था, 1-2 डिजिट छोड़ के मैंने पहुंचा। आंसर कितना है? 1.2। तो आपका वोल्टेज कितना है इस केस में? 1.2 वोल्ट। तो मुझे जो चाहिए था 1.2, और ये उन्होंने खुद क्वेश्चन में दिया 0.5। अभी बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी होती है, कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो सीरीज में आपको मैंने क्या बताया था? सीरीज में आपका वोल्टेज क्या होता है? हमेशा डिवाइड होता है, सेम होता है। एग्जैक्टली। तो पैरेलल में क्या होगा? एग्जैक्टली। तो पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है? उल्ट, मतलब दो चीजें अलग अलग होती हैं। मैं यहाँ पे अच्छे से बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं सीरीज लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पैरेलल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं वोल्टेज लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं करंट लिखता हूँ। जिसको ये टेबल याद है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, अभी देखिए आपको बस याद है एक चीज याद रखना, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होकर सेम होता है। डिवाइड, देखिए अगर ये डिवाइड हो रहा है, मैं क्या बता चलूँ, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या रहेगा? बराबर है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या रहेगा?
अगर ये सेम है तो ये क्या होगा, ऐसा याद रखना। अभी हमें क्या करना है, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्वेश्चन क्या बताया है, कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर पूछा है। ईच रजिस्टर मतलब ये वाला रजिस्टर का करंट पूछना है, यहाँ पर करंट निकालना है, बराबर है। अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस के लिए क्या क्या चीजें पता है मुझे, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा बताइए। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है हमेशा, अरे भाई पता ना, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, कितना है 1.2 है, तो उसका करंट रजिस्टर कितना है 4 है, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। तो अपना वही फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, जैसे मैंने बताया था पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो वोल्टेज कितना है पूरे सर्किट का 1.2 है। आई कितना है पूरे सर्किट, सॉरी आई क्या हमें निकालना है, आर कितना है जिसका निकालना है 4, तो 1.2 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आई मिलेगा। आई की वैल्यू कितना आएगा 0.3 आ गया। तो 4 ओम के अक्रॉस पर करंट कितना जा रहा है 0.3 जा रहा है। 6 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा, V इक्वल टू आई आर। V कितना है 1.2 है, आई कितना है निकालना है, आर कितना है 6, तो 1.2 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू आर, तो ये आएगा। देखो पॉइंट निकालना है, तो नहीं समझ में आ रहा है, पॉइंट निकाल दो, नीचे अभी पॉइंट बढ़ा दो, बराबर ना। ऊपर पॉइंट है इसलिए नीचे मैंने 0 बढ़ा दिया, इक्वल टू आया है, तो ये आएगा 12 5 राइट 1/5 आया। तो 1/5 यानी आई की वैल्यू कितना आएगा 0.2 एम्पियर। किसी डाउट है इस केस में, ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। क्वेश्चन में क्या देगा, देखो कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस बोला है, क्या करना है ईच रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेम लॉजिक सर्किट में ड्रॉ करूँ थोड़ी, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, बराबर। स्टेप क्या करना है हमें बताइए, पहले वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल देता हूँ 2 ओम पर 2 वोल्ट। पहले रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1/1 प्लस 1/2 1/R, तो 1/R इक्वल टू बराबर ना 3/2 है, तो R विल बी 2/3 आएगा। 2/3 यानी 0.20 ना 6 आएगा, 6 आएगा। तो अब इस केस में R कितना रहेगा पूरे सर्किट का 0.6 हुआ है। ओके नाउ टेल मी, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस सर्किट में, सर्किट कौन सा पैरेलल वाला है सीरीज वाला है, पैरेलल है, तो वोल्टेज क्या रहेगा सेम है अलग, सेम। तो याद यहाँ पे लिखिए, अगर आपने लिखा तो भी चलेगा, वोल्टेज सेम रहेगा तो आपको थोड़ा याद आएगा मतलब कैसे करना है, बराबर। आपका वही फॉर्मूला V इक्वल टू आया, कुछ अलग नहीं है। अगर सेम है तो वोल्टेज 2 ही रहेगा। आई मुझे निकालना है, किसके अक्रॉस करंट निकालना है, आई पे मतलब 1 पे, तो आई की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। तो मेरा ये जो करंट इससे कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। अभी इससे कितना जाएगा, फिर वही लॉजिक V इक्वल टू आई आर। अगर सर्किट पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो सबका वोल्टेज 2 ही रहेगा। आई मुझे निकालना है, उसका रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2/2 करोगे तो आई की वैल्यू कितना आएगा 1। किसी डाउट है इस केस में, ये वाला डायग्राम करते, बस डरावना डायग्राम है, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम ही होता है, बस उन्होंने दिखाया थोड़ा अलग वे से। ऐसे वाला डायग्राम देख के सब लोग डरते हैं, सीरियसली बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली उसमें ये बार हम लोग जो निकालते हैं वो सेम ही होता है। देखो कैसे दिखाते हैं, डायग्राम कैसे दिया है, एक सर्किट निकाला है, उसका पॉजिटिव निगेटिव किया, इसको आगे लेके गए, इसको एक रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे उन्होंने बोला है 0.4 एक एम्पियर है, ओके। एक की वैल्यू है 20 है, एक की वैल्यू R है, ओके। ये 0.4 दिया हुआ है, बराबर। और यहाँ पे देखिए उन्होंने ऐसा दिया है, इसका लॉजिक है 4 वोल्ट। आप बताइए इसको, इस डायग्राम को उनको बताना क्या है, इस डायग्राम को बताना क्या चाहते हैं बच्चों। देखो इस डायग्राम में वो बताना ये चाहते हैं कि भाई ये पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है,
पूरे सर्किट वोल्टेज कितना है एग्जैक्टली आई वोल्टेज कितना हुआ 4 वोल्ट ये बताया देखिए बरा ना वोल्टेज पूरे सर्किट का करंट कितना है यहाँ पे एम्पियर लिखा है पूरे सर्किट का करंट कितना है आई कितना है 0.4 एम्पियर ओके हम हमेशा क्या करते हैं V को R निकालते हैं R अभी पता है क्या नहीं है क्योंकि इसमें एक R अननोन है तो अपना वही फॉर्मूला हमेशा क्या करते हैं हम लोग V इक्वल टू क्या आएगा IR आएगा हमें V पता है V कितना है इस केस में 4 है I कितना है 0.4 है और ये R मतलब ये वाला नहीं है याद रखिएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल टू R देखो नीचे पॉइंट है तो ऊपर निकालने के लिए हमें ऊपर एक जीरो ऐड करते हैं तो 40 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो इट विल बी R तो R की वैल्यू कितनी रहेगी 10 ओम आएगा बराबर तो ये जो 10 ओम है आप बताइए जो 10 ओम है पूरे सर्किट का 10 ओम याद रखिए ये इंपॉर्टेंट ये जो 10 ओम है ये वाला R नहीं है पूरे सर्किट का R याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है पूरे सर्किट का वो रेजिस्टेंस है तो मेरे पूरे सर्किट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम आया अभी मुझे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है ये और ये तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा देखिए यहाँ पे मैं R टोटल लिखता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल टू 1/20 प्लस 1/R ये 1/1 कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा इक्वल टू 1/20 प्लस 1/R तो 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/R तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा इसको 2 की जगह इसको 1 की जरूरत है 1/R तो 1/20 इक्वल टू कितने 1/R तो R कितना आएगा इसका 20 ओम में आएगा ये जो R है इसकी वैल्यू कितना है 20 ओम वही होता क्वेश्चन देखिए इन दी फिगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है बताइए 10 ओम है द वैल्यू ऑफ R कितना आया 20 आया ये वाला मतलब बराबर है उसके बाद करंट थ्रू R अपना एक ही फॉर्मूला अभी सर्किट में कौन सा दिख रहा है पैरेलल दिख रहा है यानी वोल्टेज सेम रहेगा V इक्वल टू IR यूज करना है V कितना लोगे आप फिर 4 ओम लोगे V इक्वल टू IR क्योंकि ये सर्किट पैरेलल में तो वोल्टेज हमेशा कितना है इसका 4 ही है I मुझे निकालना है कौन सा रेजिस्टेंस का निकालना है ये वाला निकालना है यहाँ पे दोनों का सेम ही है इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो 4/20 इक्वल टू I तो 1/5 इक्वल टू I है अभी बहुत से लोगों को ये पता है सर 1/5 क्या कैसे कैलकुलेट तो 1 लिखा मैंने इसको 5 से डिवाइड करना है आप बताइए 1 को डिवाइड हो रहा है क्या 5 से नहीं तो यहाँ पे 1 वैसा यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 वैसा का वैसा पॉइंट लिखा जैसे मैं पॉइंट ली तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा बराबर पॉइंट दिया तो 0 रख सकते हैं तो 5 टू का आंसर कितना है I की वैल्यू कितना है पॉइंट बस दिखने में डायग्राम डिफिकल्ट है बाकी कुछ नहीं है सब सही है ये वाला करते थोड़ा डायग्राम में क्वेश्चन क्या पड़े अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to two resistors 3 and 6 connected in parallel current to parallel PD ओके ये डायग्राम दिया है उनको क्या क्या निकालना है करंट टू बैटरी बैटरी से कितना करंट जा रहा है तो डायग्राम निकालते हैं पहले हम लोग ये 2 है ये R है ये 4 है यहाँ पे उन्होंने जो करंट जा रहा है देखो यहाँ पे ये 3 वोल्ट आया सॉरी आपका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है वोल्टेज कितना उसका दिया 2 वोल्ट दिया और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 0.25 याद रखिए तो हम लोग थोड़ा साइड में लिखते हैं पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना दिया उन्होंने 2 वोल्ट दिया सब लोग एग्री इस पॉइंट पे पूरे सर्किट का करंट कितना दिया हुआ है 0.25 बराबर है उन्होंने क्या पूछा ये R निकालने के लिए पूछा तो ऐसे केस में देखो V पता I पता हम लोग R निकाल सकते हैं तो V इक्वल टू I यहाँ पर मैं टोटल लिखा थोड़ा इजी जाएगा तो टोटल सर्किट का मिलेगा तो V कितना दिया उन्होंने 2 दिया हुआ I कितना दिया 0.25 R
टोटल। तो 2 डिवाइड बाय 0.25 इक्वल टू आर टोटल इसका। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, ऊपर 2 जीरो है। तो 200 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू आर टोटल। तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम आएगा। डब्ल्यू आएगा इस पॉइंट पे। फिर आगे बढ़ते हैं। पूरे सर्किट का तो यहाँ पे मैं आर टोटल लिखता हूँ 8 ओम आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ से पानी छोड़ूंगा, यहाँ से जाएगा। ये दो रेजिस्टेंस किस में मिलेंगे आपको? पैरेलल में। ये दो और ये दो पैरेलल में हो तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? तो डायग्राम हम लोग सेपरेट निकालते हैं। और इसको देखिए, ये जो बैटरी है इसको भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है? 3। तो ये 4 का हुआ, ये 3 का हुआ, ये 2 का हुआ, ये R हुआ। ये बताना बराबर है। नाउ टेल मी 4 + 3 कितना हुआ? तो ये सर्किट वैसा का वैसा। सेवन है, ये 2 है, ये R है। बराबर। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 8 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये दो पैरेलल में आएगा। तो पहले इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसको RP लिखता हूँ, 1/RP लिखता हूँ। तो क्या आएगा? 1/2 + 1/R बराबर। तो इसका कितना आएगा? 2 + R अपॉन 2R। ये आएगा आपका 1/RP आएगा बराबर। तो इसको अच्छे से लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? RP इक्वल टू क्या है? 2 + R अपॉन 2R बराबर। मैंने क्या किया देखिए, ये और ये पैरेलल में है तो 1/2 + 1/R। अब मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर ना। सो 1 + R, थोड़ा उल्टा लिखना R × 1 R है, 2 × 1 2 है, R + 2 है। डिनोमिनेटर में हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 R है। ये 1/RP की वैल्यू है, इसको ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 2 + R। इसको अगर मुझे उल्टा लिखना है, सीधा लिखना है, इसको 1 ये पूरा लिखना है तो RP की वैल्यू क्या आएगा? 2R अपॉन R + 2 बराबर है। प्लस ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? ये तो सबको समझ में है। 2R अपॉन R + 2 ये इसका फॉर्मूला आंसर आ गया। सबका RP कितना है? 2R अपॉन R + 2 आएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? बेसिकली ये RP + 7 आएगा बराबर कि नहीं? क्योंकि अभी जो मैंने RP निकाला है ये इसका वैल्यू था तो इसकी जगह मैंने ये लिखा, ये 4 + 3 7 आया बराबर। ये R टोटल कितना है? 8 है। RP कितना है? ये सॉल्व करना है तो 2R + R + 2 + 7 बराबर। +7 हो गया, माइनस होगा तो 8 - 7 = 2R × ब्रैकेट R + 2। 8 - 7 कितना? 1 है। 1 = 2R अपॉन R + 2 डिवाइड है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R + 2 = कितना है? 2R आया। सो 2R - R = कितना है? 2 है। तो 2 = R की वैल्यू कितना है? 2। तो आपको जो बताया गया है इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। ऑल सेट है। किसी भी डाउट है इस केस में? ऐसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद देखो करंट टू बैटरी तो मैंने बता दिया, करंट टू 3 ओम बता दिया मैंने। हाँ सॉरी, अभी हमें इसका निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में निकालना है। किसी का भी डाउट है इस केस में? ऑल सेट है? चलो लास्ट क्वेश्चन करके फिर बस करते हैं तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट बोला गया है कि हमें क्या निकालना है? बेसिकली क्या निकालने वाला है? हाँ
44 वाला, हाँ वाला, ठीक है ठीक है, हाँ वाईट, ठीक आहे. हा मला सगळंच कॅल्क्युलेशन होतं, म्हणजे तुम्हाला बेसिक सगळं होऊन जाईल. बघा डायग्राम मी पहिले काढून घेतो इथून. ह्या डायग्राममध्ये बघा पहिली स्टेप मला काय करावं लागेल. एग्जैक्टली ओके, पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा. पूरे सर्किट का आर कितना कैसे है वो कैसे वो निकालना पड़ेगा. नहीं अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है क्या, आर नहीं निकाल सकते. द रीजन बिहाइंड की यहाँ पे एक चीज नहीं पता. देखो यहाँ पे ये वाला आर नहीं पता, बराबर ना, तो हम लोग डायरेक्ट आर निकाल पाएंगे क्या, नहीं. लेकिन हम लोग V इक्वल टू आई आर यूज करेंगे. तो मुझे पूरे सर्किट का V पता है, वो कितना है 1.8 है. पूरे सर्किट करंट पता है कितना है, पूरे सर्किट करंट पता है क्या. कुछ दिया ही नहीं. ओके अगर आप ऑब्जर्व करो ना ये वाला रेजोल्यूशन नहीं है. एक मिनट इसको स्कोर भी नहीं कर सकते. हाँ एक मिनट. यहाँ पे इन्होंने आर दिया ही नहीं है. हाँ बोलो. हाँ 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 बढ़िया थैंक यू. देखो अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये वाला रेजोल्यूशन नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. समझ में क्वेश्चन में वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. तो उस क्वेश्चन में कैसा दिया, तो यहाँ पे करंट भी नहीं पता था, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज ही पता था, तो और ये भी नहीं. तो डायग्राम देखिए अभी देखिए इम्पोर्टेंट है. ये 1.8 है, ओके. ये 10 है, ये 40 है, 30, 20 और 60. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे सर्किट का रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो कैसे करने पर, इसके लिए दो पार्टीशन करना है.
ये वाला और ये वाला, तो ये पैरेलल में, तो पहले ये वाला करते हैं। इसको नाम दिया है उन्होंने क्वेश्चन डायग्राम में ए बी सी डी। तो पहले हम लोग आर ए बी निकालते हैं, मतलब आर ए बी यानी ए और बी के बीच का। तो 1/, इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, तो 1/, आर ए बी इक्वल 1/10 प्लस 1/40, तो आया 40 आया। इसको कितने से मल्टीप्लाई, 4 आएगा, 4 + 1 से, तो आया 55/40 मतलब 1/8 आया। तो आर ए बी की वैल्यू कितना है, 8 ओम है, मैंने इसको उल्टा लिखा। तो आर ए बी मेरा आ गया 8। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आर सी डी निकालना पड़ेगा। आर सी डी इसका कैसे है, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। आप बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई 60 आएगा, 2 से, इसे 2, इसको 3, इसको 1, तो कितने आया 6/60 है। तो आर सी डी कितना है, 1/10 आया। तो आर सी डी की वैल्यू कितना है, 10 ओम है। तो आर सी डी आना था 10। अभी यहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है। अभी इन दोनों के बीच का एक रिलेशन लिखता हूँ। देखो इसकी वैल्यू कितना है मेरा, 8 ओम है। इसकी वैल्यू कितना है, अभी मैं पूरे सर्किट रेजिस्टर निकाल सकता हूँ क्या, इजी है। इस पॉइंट से लेके पूरा सीधा जा रहा है, तो आर कितना आएगा मेरे टोटल, आर टोटल कितना आएगा, 18 आएगा बराबर, क्योंकि सीधा जा रहा है। तो 10 + 8, तो इट विल बी 18 बराबर। इसके बाद तो मेरा पहला क्वेश्चन तो होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिर द रीडिंग ऑफ एमीटर कैसे निकालना है, V पता है, R पता है, I निकाल। V कितना है 1.8 है, I निकालना है, R कितना है 18 है। तो 1.8 / 18, तो करिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है निकालने के लिए 118/180 किया, तो कितना है 1/10 है। तो I विल बी 1/10। जिसको डिवाइड नहीं आता वो देखिए, यहाँ पे 1 लिखा, मैंने पे 10 लिखा, 1 से 10 को डिवाइड होगा क्या, तो यहाँ पे आया 0, बचा क्या 1 ही बचा। यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए मैंने पॉइंट दिया और यहाँ पे 0 बना, तो 10 1 था 10। आंसर क्या है, .1। ठीक है, सबको समझ में, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन समझ। किसी डाउट है इसमें।